मेरा नाम उमेर बाब है और 17 जनवरी 2018 पे वाक़या हुआ था, जिसमें मेरे वालिद, दादा और चाचू का मर्डर हुआ था। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 सिटिंग एमपीएस की इन्वॉल्वमेंट है, सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो, जिसके हवाले से मैं 3 सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ। ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया है और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट्स जो है अपना रोल प्ले कर रही हैं। और मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं परसू कर रही हूँ लीगली। ये मेरी मैं जो एक फ़ाइट कर रही हूँ, तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की इस बेटी को मायूस नहीं किया जाएगा और मुझे इंसाफ दिया जाएगा। आज जो ये हंगामी सूरत पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मकसद है यही है कि आज मैं आई हुई थी सखर और अचानक से मुझे घर से कॉल आई कि मेरी पुफ्फो ने मुझसे बात की और वो कहने लगी कि बच्चे स्कूल गए हुए हैं और बच्चों पे पीछे स्कूल पे फायरिंग हुई है। तो आप देखें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जो भी मुल्ज़मान हैं उनको आप 2 हफ्तों में गिरफ़्तार करें, वरना जो है पुलिस की जो भी सारी रेंज डीआईजी हैदराबाद को कहा गया कि आपकी पूरी रेंज को सस्पेंड किया जाएगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस के रिमार्क्स से। तो जब से हम वापस आए, पुलिस पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पुलिस को दिया जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है। उस दिन जो अक्यूज़ सरदार खान चांडियो है, एमपी है, उसने मीडिया पे ये कहा कि आप लोग साबित करें कि हमने इनको थ्रेट किया हो। तो थ्रेट करने को और क्या कहते हैं, मतलब ये फायरिंग कराना, उसके अलावा पुलिस के थ्रू प्रेशर देना। बिल्कुल, देखिए जैसे कि 3 साल गुजर गए हैं और इसमें यह है कि सिंध गवर्नमेंट के 2 सिटिंग एमपीएस हैं और पीटीआई के जो एमपीएस वगैरह हैं उन्होंने वॉइस रेज किया है सिंध असेंबली में। और पीटीआई के मिनिस्टर्स और एमएनए वगैरह से मिलने का मकसद ये था कि नेशनल असेंबली में मेरे लिए वॉइस रेज किया जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम ऐसा है इसमें हमें खुद निकल के खुद कोशिश करनी पड़ती है, तभी जाकर कहीं हमें इंसाफ मिलता है। तो मैं 3 सालों से दर बदर हूँ। मैं 18 साल की थी जब ये वाक़या हुआ था, अभी मैं 21 साल की हूँ और मैं खुद लॉ की स्टूडेंट हूँ। मेरी पढ़ाई खुद डिस्टर्ब है और अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी होने हैं। तो ये है कि मुझे यकीन दहानी दिलाई गई है। उस दिन मेरी प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई, जुल्फ़ी बुखारी से और अली ज़ैदी साहब से, काफ़ी मेरी वहाँ पे मुलाकातें हुई हैं। तो मैं तो एक बच्ची हूँ, मैं तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों से इसलिए मिलती हूँ क्योंकि उनकी पार्टी का जो नाम है तहरीक-ए-इंसाफ़ है। बस अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तहरीक-ए-इंसाफ़ नाम होने के बावजूद सिंध की एक बेटी इंसाफ के लिए दर बदर है। पर उन्होंने मुझे यकीन दहानी जो दिलाई है, तो मैं यकीन रखती हूँ कि इंशाल्लाह मुझे इंसाफ दिया जाएगा और मेरे लिए वॉइस रेज करेंगे, क्योंकि इंसाफ जो है अदालतों ने करना है। पर ये जो डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर इस पर नोटिस लें आप, क्योंकि 2 टाइम्स पहले भी स्वामोटो एक्शन हो चुका है। तो इसमें देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है। तो इसमें आप मुझे इंसाफ दिलाएं और आप एक्शन लें, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब भी इंसाफ कर सकते हैं। तो इस सिंध की बेटी की, मजलूम बेटी की यही सदा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए।